हेलो दोस्तों, अब बाज़ार से क्यों लाएं। हम खुद ही 2 कप दूध में सूजी घोलकर घर पे बना सकते हैं और ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी और आपको बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आप ये रेसिपी सीख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ सूजी से एक बनने वाली मिठाई जो आपको गुलाब जामुन से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ना आपके गुलाब जामुन फटेंगे, न टूटेंगे, न चपटे होंगे। सूजी से आप आराम से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाली है, उसके साथ में मैं आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ। यहाँ हम चाशनी बनाने वाले हैं तो मैंने इंडक्शन पे ऑन कर दिया था। अब इस तरह से आप इसे पहले चीनी डालकर पानी डाल के फिर ही ऑन करिएगा, नहीं तो आपकी चीनी हो सकता है कैरेमलाइज होने लग जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। आप इसमें हिला दीजिए 102 बार और फिर आप इसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। अब ये जो चाशनी बनेगी उबलती रहेगी और केसर का रंग और खुशबू इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची भी डाल सकते हैं, पर यहाँ मेरे पास में इलायची नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। वैसे भी गुलाब जामुन में इलायची की ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी ये चाशनी बन जाएगी। केसर की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ में ये चाशनी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे आप ये चाशनी प्रिपेयर हो चुकी है तो हम इसको साइड में रख देंगे और इसको 2 से 3 उबाल आने देंगे ताकि हमारी चाशनी बन जाएगी अच्छे से। अब गुलाब जामुन की चाशनी होती है जो ऊंची नहीं होती है, वो एकदम रसीली होती है। यहाँ पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था। अब घी डाल के हम दूध चढ़ाएंगे तो दूध हमारा लगेगा भी नहीं और घी की खुशबू के साथ में ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये 2 कटोरी दूध। अब 2 कटोरी दूध में हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी डालनी है। अब ध्यान रखिएगा, रेशियो को सेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सूजी में दूध घोलकर भी इस तरह से ये मिठाई बना सकते हो। और अभी आप मार्केट से लेने जाओगे तो आपको कितना महंगी मिलेगी मिठाई, और घर पे आप इजीली इसे बना सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको चला लेंगे। हम इतना चलाएंगे कि जो हमारा दूध है और घी है वो अच्छे से मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप चलाइएगा, लगभग 2 से 3 मिनट आप इसे चलाइएगा। फिर आप इसके अंदर सूजी डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे जितना दूध लिया था उसकी आधी सूजी ले रही हूँ। आप कटोरी का माप भी सेम ही रखिएगा ताकि आपको पता चलेगा। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो आप तसल्ली से इसको मिला लीजिएगा और इस तरह के आप स्पैचुला से इसे मिलाएंगे तो आप सेट कर पाएंगे इसे अच्छे से। तो आप जो भी आपके पास में हो उसे आप ब्लेंड कर लीजिएगा। जो भी लम्प्स पड़ रहा है उसको साथ साथ में आप मिटाते जाइएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसको चलाते रहिएगा। अच्छे से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपकी सूजी पैन में लगने लग जाएगी और दूध भी आपका जल सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती जा रही थी। अब थोड़ी देर में आप देखिएगा ये जो दूध है सूजी ने सारा पी लिया है और इसका एक डो जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती जा रही थी। जब दूध में सूजी पकेगी तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और उसके साथ में और इसका एक अच्छा सा डो भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसी डो से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी यूट्यूब पे ये मिठाई बहुत ज़्यादा सब बना रहे हैं उनकी, और अच्छी रेसिपी है ये। आप अगर एक बार बना के देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। अब मैं वैसी ही रेसिपी लाऊंगी जिसे मैं खुद बना के आपको बता रही हूँ। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। अब मार्केट में हम लेने जाते हैं, पता नहीं कैसा मावा होता है और कैसे गुलाब जामुन होंगे। तो आप इसे घी का भी आपको पता होगा कौन सा घी यूज़ रहे हैं। तो आप घर में आप जो बनाएंगे आपको इंग्रेडिएंट सारे फ्रेश मिलेंगे और आपके खुद के बनाए भी होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको चला रही थी। अच्छे से हमारा डो बन जाना चाहिए इस तरह से। आप अब बंद कर दीजिए गैस की आंच को। अब हम इसको इसी में चलाएंगे। अब इस तरह से चलाते रहेंगे तो ये अच्छा होगा कि हमारा एक सेट हो जाएगा इस तरह से डो। अभी ये गर्म है तो आप हाथ नहीं लगा सकते, तो इस स्टेज पे आप इस तरह से चलाते रहिए ताकि हमारा ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अब सूजी से आप क्या क्या बनाते हैं मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी कौन सी मिठाई ट्राई की है वो भी बताइएगा। अभी रमज़ान चल रहा है और हमारे त्यौहार भी चल रहे हैं तो हम अपने त्यौहार में इसे बना सकते हैं। मैंने आज अपनी गवर माता की पूजा के लिए प्रसाद बनाया तो मैंने उनको भोग धराया। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से इसको मैं एक थाली में निकाल देती हूँ क्योंकि पैन में हम इसे हाथ से नहीं मल सकते। तो मैं इसको एक थाली में डाल देती हूँ। इसका जो कलर और खुशबू है वो बहुत ही प्यारी आई है और इसमें दूध का जो टेस्ट आएगा वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप इजीली सूजी के गुलाब जामुन बना सकते हैं। यहाँ पे हमें इसे हाथ से इस तरह से मसलना है। अभी ये गर्म है, ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा ठंडा होगा तो आप हाथ से अच्छे से मसल पाएंगे, पर
मैं गरम चीज़ को भी हाथ से अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। आप अपने प्रिपरेशन हाथ से कीजिएगा। तो मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लिया ताकि हम अच्छे से कर सकें। हमें इसे लगभग 4 से 5 मिनट इस तरह से चलाते रहना है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अंदर से मॉइस्ट बनेंगे। तो मैं इसको इस तरह से चलाती जाऊंगी हाथ से। अब ये डो जैसा हमारा प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और जब हम गुलाब जामुन बनाए तो हमारे क्रैक्स नहीं होने चाहिए गोले में। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से मल लीजिएगा। इस तरह से मलने से ये एक होगा, इसमें एयर भी अच्छी से सेट हो जाएगी, तो हमारे ये गोले भी अच्छे से बनेंगे, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो हमारे गोले में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तो अगर क्रैक्स हुए तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप इसे परफेक्टली ये गोला बना सकते हैं। अब आपके साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का गुलाब जामुन बनाया, वैसा ही रखा है। तो इस तरह से हम सारा गोल बना लेंगे। अब गोलियां जो हमने बनानी है, आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता भी डाल सकते हैं, अगर आप अंदर से भी ऐसा रखना चाहें तो। या फिर आप मैं इसमें स्टफिंग वाले गुलाब जामुन भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप मुझे स्टफिंग वाले गुलाब जामुन भी थे, तो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। और आप देख सकते हो ये मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। तो इस तरह से हमने गोलियाँ प्रिपेयर कर लिए। अब आप इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लीजिए। सारी जितनी भी आपको गोलियाँ तलनी है आप उसको डिवाइड कर लीजिए। अब आप चाहें तो इसकी दूसरी रेसिपी भी बना सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो जल्दी ही लेकर आऊँगी ये रेसिपी भी। तो यहाँ पे अभी इतने गुलाब जामुन बना रहे हैं क्योंकि हम 3 से 4 लोगों की फैमिली है, तो हम इतने ज़्यादा गुलाब जामुन कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं इतने बना रही हूँ, और बाकी मैं अगली जब खाना होगा उसी समय गरम गरम ही बनाऊँगी, क्योंकि ये गरम गरम गुलाब जामुन मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं गुलाब जामुन घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, आप इसे मूंगफली तेल में बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से हम इसे घी में डाल देंगे। अब घी को मैंने एक बार गरम कर लिया था और इसकी आंच को मेंटेन कर लिया है। एकदम गरम घी या तेल में आप इसे मत तलिएगा, क्योंकि वो ऊपर से तो हो जाएगा आपका और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको इसको आंच को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बार में आप 7 से 8 पीस ही डालिएगा, अगर आपने ज़्यादा डाल दिए तो चिपक जाएंगे। अब गुलाब जामुन को कुछ इस तरह से तला जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो गोल ये ऐसे घूमेगा तो चारों तरफ से ये अच्छे से पकता रहेगा। तो बीच बीच में हमें इस तरह से हिलाना होगा। अब आप कढ़ाई का हैंडल ऐसा रखिएगा जो हाथ से पकड़ सकें, और अगर आप हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं तो फिर आप एक कपड़े से कपड़ा ले लीजिएगा। इस तरह से गुलाब जामुन तलेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगेंगे। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी, बस आप ये ध्यान रखिए गुलाब जामुन डालने के बाद में कुछ देर आपको इसको हिलाना नहीं है, और हाथ भी नहीं लगाना है, ना चमचा लगाना है। तो आप इस तरह से इसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा। इस तरह से गुलाब जामुन चारों तरफ से ये अच्छे से तल लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आपके पास में हाथ से हिलाने का ऑप्शन नहीं है, अगर आपका हाथ जलता है तो आप इस तरह से ये सिलिकॉन का ले सकते हैं। सिलिकॉन में ऐसी होती है कि आप इसको टच करेंगे तो अभी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अगर आपने स्टील के झारे से इसको टच किया तो ये टूट सकता है आपका। तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप एक सीख पास में रख लीजिए, उससे आप गुलाब जामुन को इस तरह से हिला सकते हैं। तो आप जब भी गुलाब जामुन हिलाते हैं तो इस तरह से बीच में इसे रख के गुलाब जामुन को हिलाइए मत, आप सिर्फ चमचे को हिलाइए ताकि आपके गुलाब जामुन गोल गोल घूम के अच्छे से तल लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन का कलर अच्छा आने लग गया था। अब आँच को मेंटेन रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। आप इसको कम ज़्यादा करते रहिए, एकदम तेज़ पे भी मत तलिए, एकदम स्लो पे भी मत तलिए। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको तलना है। तो आप देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन का कलर कितना प्यारा सा निकल के आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अब हमारे गुलाब जामुन तो तल के तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको हल्का सा डार्क तला है, क्योंकि ये रस में जाने के बाद में हल्के से आपको लाइट कलर के हो जाएंगे, तो थोड़ा सा डार्क रखिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रस में डाल देती हूँ। चाशनी हमारी गर्म है तो मैं गर्म चाशनी में ही डाल रही हूँ इसको, ठंडी चाशनी में नहीं डाल रही हूँ मैं। इस तरह से मैं इसको साइड में रख दूँगी, दूसरा बैच प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे से तैयार हो गए। कोई आप किसी को खिलाओगे तो वो कह नहीं सकेगा कि आपने इसे घर पे बनाया, और आप अच्छे से इसे एंजॉय भी कर पाएंगे। तो हम इस तरह से गुलाब जामुन बना के प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से प्रिपेयर कर रही थी, मैंने अपने कढ़ाई में उसे डाल दिया है। इसको भी मैं उसी तरह से तलूँगी, मैं बिल्कुल इसको पहले हाथ नहीं लगाऊंगी। पहले हाथ लगाने से ये गुलाब जामुन आपके टूट सकते हैं। तो इस तरह से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और उसी तरह से आपको इसको हिलाना है। अब आप दूध में सूजी घोलकर इतनी अच्छी मिठाई बना सकते हैं, तो आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। और आप
अभी त्यौहार चल रहे हैं तो इस मौके पर आप अपने घर के लिए इस तरह की मिठाई बना सकते हैं। एकदम शुद्ध और हमारी देसी घी की बनी हुई गुलाब जामुन है। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अभी कमेंट बॉक्स के पास में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप मुझे हाइप भी कर सकते हैं। मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप घर पे बनने वाली मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और हमारे लिए अच्छी भी रहती है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में भी बहुत सारी बन के तैयार हो जाती है। आप यकीन मानेंगे, एक कटोरी सूजी से आपको 20 से 25 गुलाब जामुन मिल सकते हैं। तो आप मार्केट से इतना महंगा सामान क्यों लाएं, तो घर पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी कलर कितना प्यारा सा आया है। तो थोड़ा सा मैं डार्क ही रख रही हूँ इसको, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने चाशनी में इसको गरम गरम में डाल दिया है और सिर्फ मैंने इसको एक उबाल आने तक पकाया, ताकि हमारी जो गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी चली जाएगी। और मैं इसमें बंद कर दूंगी इस गैस को। आप सिर्फ एक उबाल आने तक ही पकाइएगा। अगर नहीं पकाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप गरम गरम गुलाब जामुन इसमें डाल के छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा इंडक्शन बंद है, वो बिल्कुल भी चालू नहीं है, बस इंडक्शन गर्म है, इस वजह से इसमें अच्छे से पक रहा है। तो इस तरह से आप इसे गुलाब जामुन को इजीली घर पे बना सकते हैं। अभी आप नई नई रेसिपीज़ बनाते हैं, आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लग रही है ये भी बताइएगा। अब हमारे गुलाब जामुन इस तरह से हमने अपने बाउल में डाल दिए हैं। हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं भोग की, तो ये जब तक ठंडे होंगे मैं गौर माता को भोग लगाऊंगी। आप भी अपनी गौर माता को इस तरह से भोग लगाइएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे बताइएगा। अब रस से भरे हुए गुलाब जामुन इस तरह से आप पेस्ट करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। मैं आपको